सुप्रभात बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको आपकी नवीन संकल्प की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 मेरी बगिया के शब्दार्थ करवाए थे और शब्दार्थ के साथ ही मैंने मुख्य से प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 थे लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने करवाए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप शब्दार्थ और ये लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख चुके होंगे और उसे याद भी कर चुके होंगे। तो आइए आज हम इसी पाठ से लेखनी से प्रश्नों की ओर प्रश्न की ओर चलते। लेखनी से के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में बता चुकी हूँ कि प्रश्नों के उत्तर सटीक एवं सरल भाषा में होने चाहिए। ठीक है, जिसका उत्तर तुरंत ही स्पष्ट हो जाए, घुमावदार नहीं होना चाहिए। तो आइए आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस पाठ के लेखनी से का पहला प्रश्न है, गौरैया नन्हे माली को कैसे तंग करती है। गौरैया नन्हे माली को कैसे तंग करती है। पाठ आपने पढ़ा है, आपको पता होगा। तो इसका उत्तर है, गौरैया नन्हे माली की बगिया से पालक और मटर चुग लेती है। माली ने उन्हें डराने के लिए बिजूका भी बनाया है, परंतु वे बिजूका से भी नहीं डरती हैं। इस प्रकार गौरैया नन्हे माली को तंग करती हैं। गौरैया बिजूका से भी नहीं डरती है, क्यों? क्योंकि वो बिजूका को भी माली ही समझती हैं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ कि गौरैया नन्हे माली की बगिया से पालक और मटर चुग लेती हैं। माली ने उन्हें डराने के लिए बिजूका भी बनाया है, परंतु वे बिजूका से भी नहीं डरती हैं। इस प्रकार गौरैया नन्हे माली को तंग करती हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न यह है कि बिजूका से गौरैया क्यों नहीं डरती। अभी मैंने इस प्रश्न के उत्तर को बताते समय बताया था, बिजूका से गौरैया क्यों नहीं डरती। बिजूका तो बनाया जाता है पशु पक्षियों को खेतों में डराने के लिए ही बनाया जाता है, बगीचे में या खेतों में, लेकिन गौरैया बिजूका से नहीं डरती। कारण यह है, गौरैया नन्हे माली से नहीं डरती थी। आपको पता है, परेशान रहता था माली। गौरैया नन्हे माली से नहीं डरती थी। बिजूका को भी वे नन्हा माली ही समझती थी, इसलिए वे बिजूका से नहीं डरती थी। उन्हें लगता था कि माली ही है, जिसे माली से डर होगा वो ना बिजूका से डरेगा। ये तो गौरैया नन्हे माली से ही नहीं डरती थी, तो बिजूका से क्या डरती वे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ, गौरैया नन्हे माली से नहीं डरती थी, बिजूका को भी वे नन्हा माली ही समझती थी, इसलिए वे बिजूका से भी नहीं डरती थी। ठीक है, क्लियर हुआ दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न यह है, नन्हा माली मिलने आने वाले को सब्जियां क्यों देता है। प्रश्न में है। तो इसका उत्तर यह होगा कि नन्हा माली की बगिया में इतनी ज़्यादा सब्जियां उगती हैं कि वह उन्हें प्रतिदिन तोड़ सकता है, इसलिए वह मिलने आने वालों को सब्जियां दे देता है। इतनी ज़्यादा सब्जियां होती हैं कि प्रतिदिन वह तोड़ता है और उसे उतना वह खा नहीं सकता है। तो फेंकने से, सड़ने से अच्छा है कि किसी को दे दिया जाए। तो नन्हा माली क्या करता है कि जो उससे मिलने आते हैं लोग, उनको वो सब्जियां दे देता है। होना भी यही चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि नन्हा माली की बगिया में इतनी ज़्यादा सब्जियां उगती हैं कि वह उन्हें प्रतिदिन तोड़ सकता है, इसलिए वह मिलने आने वाले को सब्जियां दे देता है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में आपके 3 ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में सुंदर और स्पष्ट लिखावट में लिखेंगे और साथ में याद भी करना है। तो यह आपका होमवर्क है कि प्रश्नोत्तर याद करें। ठीक है, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।